गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल भीनमाल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं किरण दवे। हम पढ़ रहे थे सिक्स्थ क्लास की हिंदी विषय में हमारा सेकेंड चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है बचपन। मैंने आपको इसमें पढ़ाया था ये लेसन जो इसकी जो लेखिका है वह है कृष्णा सोबती। कौन है? कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती इसकी लेखिका है। तो कृष्णा सोबती एक संस्मरण लिखती रहती है। मैंने आपको बताया था कि वो हमेशा संस्मरण लिखती रहती है। तो यानी संस्मरण यानी यादें। तो वो अपने बचपन की यादें यानी उसने अपने बचपन की यादें लिखी है। तो मैंने आपको आधा लेसन तो आपको पढ़ा दिया था और इसके मैंने शब्दार्थ भी आपको करवा दिए थे इसके बचपन के बारे में कि वो कैसे रहती थी, वो परिवार में उसको क्या सब लोग उसे क्या कह के बुलाते थे, वो कैसे कपड़े पहनती थी, कैसे रहती थी, वो किस तरीके से खाना खाती थी, कैसे एकदम से रहती थी। तो वो उसके सारी मतलब बचपन की यादें यानी बचपन में वो किस तरीके से रहती थी। तो वो सारी उसने अपनी बातें उसने अपनी बचपन की यादें ताज़ा की है कि मैं बचपन में मैं सफ़ेद में कैसे कैसे कपड़े पहनती थी। मैं पहले फ्रॉक पहनती थी, निक्कर पहनती थी, स्कर्ट पहनती थी, चूड़ीदार पहनती थी। इस तरह ऐसे कपड़े में बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। मतलब उसको याद है कर रही कि मैं किस तरीके से कपड़े पहनती थी। ठीक है। फिर अब वो बोलती उम्र में सयाना महसूस करने लगी यानी बड़ा मतलब बड़े होने के बाद में सयाना यानी मतलब समझदार यानी मैं समझदार हो गई थी। पहले तो वो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनती है, अब वो कैसे कपड़े पहनती है? एकदम वाइट कलर के कपड़े पहनती है। अब उसका मन नहीं करता ऐसे कपड़े पहनने का क्योंकि अब बूढ़ी हो गई है वो, इसलिए। तो मैंने आपको इतना लेसन सारा पढ़ा दिया था यहाँ तक। तो मैंने आपको कृष्णा सोबती के बारे में कि फिर वो एक दिन अपने ननियाल जाती शिमला जाती है तो उसके बारे में अपने को बताती है कि मैं शिमला में क्या क्या करती थी। और कुछ ऐसे ऐसे शब्द भी अंदर आए हुए हैं जो मैंने आपको इसके हिंदी अनुवाद भी बताए हैं। ठीक है। तो सबने शब्दार्थ तो कर दिए होंगे अपनी नोटबुक के अंदर। जिन्होंने नहीं किए हो तो एक बार कर लेना। जो मैंने लेसन जो पढ़ाया आपको आधा उसके जो शब्दार्थ करवा दिए वो कर लेना। आज हम इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। वो कुछ अपने खाने के बारे में भी उसने बताया कि पहले कैसे कैसे चीज़ें हम लोग खाते थे। चॉकलेट खाते थे, आइसक्रीम खाते थे, अलग अलग तरह की चीज़ें खाते थे। और हम बचपन में हम कितने मतलब खेलते थे, कूदते थे, अपने बचपन की यादें ताज़ा कर रही थी वो। तो मैंने आपको यहाँ तक तो पढ़ा लिया था कि मौका मिल ही जाता है। यहाँ तक तो मैंने पढ़ा लिया। शिमला के बारे में अपन चल रहे थे, शिमला का पार्ट अपन पढ़ रहे थे। लक्ष्मी कृष्णा सोबती शिमला गई थी अपने ननियाल, तो वहाँ की यादें ताज़ा कर रही थी कि शिमला में मैंने कैसे कैसे अपने दिन बचपन के दिन बिताए थे। शिमला तो आपको पता ही होगा एक हिल स्टेशन है ये जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। वहाँ पे बर्फीले पहाड़ है तो वहाँ पे बहुत से लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं और वहाँ पे बहुत से ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो वो उसी शिमला के बारे में बता रही है क्योंकि वो शिमला में उस कृष्णा सोबती तक क्या था, ननियाल था वहाँ पे। आप भी अपने ननियाल जाते हो तो वैसे ये भी अपने ननियाल गई और अपनी यादों को ताज़ा कर रही है। चलो अब अपन इसके आगे के पढ़ते हैं। इसके आगे लिखा हुआ है, कृष्णा सोबती बताती है कि हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते हैं यानी उन पर हंसते हैं। यानी घोड़े के बारे में बता रही, जो घोड़े होते हैं उनको हम कमज़ोर समझते हैं और उनके बारे में हंसते हैं। मेरे ननियाल यानी शिमला में ननिहाल के घोड़े वो खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत होते हैं। शिमला में घोड़े बहुत ही मतलब हष्ट पुष्ट होते हैं क्योंकि वो लोगों को ऊपर लेके पहाड़ों के ऊपर भी चढ़ते हैं। तो वहाँ के घोड़े बहुत ही अच्छे होते हैं। और उनकी बात फिर कभी शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे यानी शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे भी वहाँ पर देखने को मिलते हैं। सामने झाकू का पहाड़, झाकू यानी एक वहाँ पे पहाड़ है, झाकू का पहाड़ बना हुआ है। बहुत मतलब बर्फीले पहाड़ बने हुए शिमला के अंदर। ऊंचा चर्च की घंटियां
बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। ऊंचा चर्च, चर्च अपन देखते हैं मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर वगैरह, तो गिरजाघर को बोलते हैं चर्च बोलते हैं, जहाँ पे यीशु भगवान होते हैं, प्रभु यीशु भगवान स्वयं विराजमान होते हैं वहाँ पे। तो उनकी ऐसे लगता है कि इसकी संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हों, यानी भगवान यीशु, मतलब जैसे घंटियाँ गूंजती है चर्च के अंदर जाते तो अपन घंटी बजाते तो ऐसे लगता है जैसे यीशु भगवान खुद कह रहे हैं अपने को। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, यानी सामने जस्ट सामने आकाश होता है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, सूर्यास्त, यानी सूर्यास्त का नज़ारा बहुत ही अच्छा होता है। पहाड़ों पे अपन कभी भी चले जाए तो अपन पहाड़ों से अपन सूर्यास्त का नज़ारा देखते तो वो बहुत ही अच्छा होता है वहाँ का सूर्यास्त का नज़ारा। तो मतलब सूर्यास्त का नज़ारा दिख रहा है, यानी बहुत ही अच्छा दिख रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही है, यानी गुलाबी यानी एकदम सूर्यास्त के समय का वो बता रही कि सूर्यास्त का समय कैसा होता है, सूर्यास्त के समय आसमान कैसा होता है, वैसे वो कृष्णा सोबती बता रही है कि दूर दूर तक फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे, देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक में के भी क्या कहने। स्कैनलैंड पॉइंट की भीड़ में से उभरता कोलाहल, वहाँ पे एक स्कैनलैंड होता है तो वहाँ पे सब जो सूर्यास्त का नज़ारा देखने जाते हैं तो वहाँ पे एक पॉइंट होता है, स्कैनलैंड पॉइंट शिमला के अंदर जो बना हुआ है, तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती है और इस भीड़ के अंदर कोलाहल का मतलब होता है जैसे बातचीत करना वगैरह करना, वो सारा कोलाहल यानी हलचल, कुछ हलचल होना, बातें होना, बहुत सी जहाँ बहुत सी भीड़ होती है तो वहाँ पे कोलाहल तो होगा ही। जैसे अपन क्लास के अंदर बैठते हुए हलचल होना मतलब कोलाहल होना। सर्वर स्कैटलैंड पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। अब वो बता रही है कि सर्वर स्कैटलैंड एक पॉइंट है तो उसके ठीक सामने एक दुकान होती थी। क्या होती थी? दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था, यानी उस शोरूम के अंदर शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। शिमला कालका ट्रेन का मॉडल, यानी एक ट्रेन जाती थी शिमला, कालका ट्रेन जाती थी शिमला, तो उसका मॉडल बना हुआ था, उस दुकान के अंदर मॉडल बना हुआ था। तो उसकी पटरियाँ उस पर खड़ी, छोटे छोटे डिब्बे वाली ट्रेन, यानी उस पूरा मॉडल बना हुआ था, उसमें वो बता रही है कि छोटे छोटे डिब्बे होते थे उसमें। और एक और लालटीन की छत वाला स्टेशन, तो जैसे स्टेशन के ऊपर पहले समय में ना लालटेन लगी हुई होती थी यूँ, और सामने सिग्नल देता खंबा थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें, यानी उस स्टेशन के बारे में, यानी उस चित्र के बारे में वर्णन कर रही है कि उस कालका ट्रेन, शिमला कालका ट्रेन का चित्र बना हुआ था, यानी मॉडल बना हुआ था। पिछली सदी रफ्तार वाली गाड़ी वहीं थी, कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलती थी। तो वहाँ पे कभी कभी तेज रफ्तार वाली गाड़ी भी देखने को मिलती थी और कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती थी, वह अब अपने घर की बात बता रही है दिल्ली की, तो दिल्ली में भी जब भी आवाज़ आती थी तो बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते और दिखता कि एक भारी भरकम पक्षी उड़ता जा रहा है। आप सबको भी शौक होगा, जैसे भी हवाई जहाज आता है तो अपन भी बाहर देखने के लिए जाते हैं कि कैसा हवाई जहाज आया है, क्या आया है बाहर। तो वो जैसे वो पक्षी की तरह ही लगता है, एक बड़ा सा हवाई जहाज होता है, उसके भी पंख होते हैं, तो वैसे हवाई जहाज के भी पंख होते हैं। तो पंख फैलाकर जैसे आकाश में क्या जा रहा है, बच्चों को शौक होता है ना, आप सबको भी शौक होगा, तो बच्चों को देखने का शौक होता है। तो वैसे कृष्णा सोबती बता रही है कि बच्चों को शौक होता था, वो बाहर दौड़ते थे उसको देखने के लिए। यह देखो वो गायब, उसकी स्पीड की इतनी तेज लगती थी, यानी स्पीड यानी क्या होता है, गति। स्पीड यानी गति, गति यानी तेज, जैसे स्पीड यानी गति होना, यानी फटाफट, जैसे इसकी कितनी तेज स्पीड होती है हवाई जहाज की, 5 मिनट में इतना दूर पहुंच जाता है वो, तो उसकी मतलब तेज गति लगती थी।
हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और दुकान थी जो कभी नहीं भूलती। यानी वह बताती है कि उस गाड़ी के जो मॉडल वाली जो दुकान थी जिसमें कालका ट्रेन, शिमला कालका ट्रेन का मॉडल था, उसके जस्ट पास में एक दुकान थी। तो वह दुकान मैं कैसे भूल सकती हूँ, वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वो बता रही है कि उस दुकान में मेरा पहला चश्मा बना था। कृष्णा सोबती चश्मा पहनती थी, तो उसका पहला चश्मा कहाँ बना था, उस दुकान पे जो कालका ट्रेन की मॉडल वाला जो दुकान थी उसके पास में बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। वहाँ पे आंखों के डॉक्टर कैसे थे, अंग्रेज, यानी अंग्रेज थे। एक शिमला पे भी बहुत से अंग्रेज आए थे देखने के लिए, तो वहाँ पे एक अंग्रेज थे, तो वो आंखों के डॉक्टर थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगता है। वो बता रही है अपने बारे में बता रही कि शुरू शुरू में चश्मा लगाना अटपटा लगता है, सबको लगता है, आपको भी लगता है, मेरे को भी लगता है, सबको लगता है अटपटा। एक बार नया नया चश्मा लगाते तो सबको लगता है। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है क्या, यानी मेरे से छोटे बड़े मेरे जो चेहरे देखते और तो मेरे को बोलते कि आंखों में कोई तकलीफ है क्या। इस उम्र में ऐनक, यानी वो उसको उनके छोटी सी उम्र में ही उनके ऐनक लग गए थे मतलब। तो दूध पिया करो, डॉक्टर बोलते हैं उनको कि दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी और ऐनक उतर जाएगी। तो डॉक्टर साहब ने बोला आप कुछ टाइम तक पहनना तो आपका ऐनक उतर जाएगा। दूध पीना चाहिए सबको, उससे ताकत मिलती है। वैसे डॉक्टर साहिबा ने मुझे पूरा आश्वासन दिया कि लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। उन्होंने उनको बोला था कि तुम्हारा चश्मा उतर जाएगा, पर वो बता रही कि अब तक मेरा चश्मा नहीं उतरा। मैं बचपन से लेके बूढ़ी हो गई तब तक भी मेरा चश्मा नहीं उतरा है। नंबर बस कम ही होता रहा, नंबर कम होते रहे। मैं अपने आप को इसी जिम्मेवार हूँ कि मैं इसकी अपनी जिम्मेदार मानती हूँ मैं अपने आप को। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने करेगी तो इसके अलावा और क्या होगा। वह हमेशा क्या करती थी, एक तो अपने को कभी भी पढ़ाई करनी होती है ना तो बड़ी सी लाइट में पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे वो रोशनी होती है आंखों की तो वो अच्छी रहती है और अपन आराम से पढ़ सकते हैं। वो तो क्या करती थी, टेबल के लैंप पे लेके पढ़ती थी, तो उससे उसके आंखों पे जैसे खिंचाव आ जाता था, उस कारण उसकी आंखें कमजोर हो गई थी और चश्मा आया गया और फिर वो उतरा भी नहीं था। वो अपना बता रही है। हाँ, जब पहली बार चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। यानी चश्मा लगाते पहले तो सब छेड़ते एक दूसरे भाई बहन को, आप भी अपने घर पे छेड़ते होगे, वैसे कृष्णा सोबती को भी छेड़ते थे, तो उनको भी छेड़ा कि देखो देखो कैसी लग रही है चश्मे के अंदर। आंख पर चश्मा, देखो कृष्णा सोबती ऐसी दिख रही है आपको, जी कृष्णा सोबती है, ये इसके चश्मे हैं। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बड़ी लंगूर की। उसके भाई उनको कैसे चिढ़ाते थे, कैसे बोलते थे, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यानी चश्मा लगाने जो दिखे, सूझे यानी देखना, सूझे यानी देखना, सूझे यानी होता है देखना। देखना, सूझे यानी देखना। यह नहीं लड़की तो मालूम सूरत बनी लंगूर की, यानी इस लड़की की सूरत कैसे बनी, लंगूर जैसे, लंगूर यानी बंदर, बंदर के जैसे इसकी सूरत बन गई है, ऐसे खींची की। मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर मैं शेर बुरा न लगा, यानी मैं खींचती थी, मुझे गुस्सा भी आता था पर मैं बुरा नहीं लगाती थी। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई और कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रहती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं, हाँ हाँ, वो भी अपने आप को देखने लगी आईने के अंदर, क्या सच में सूरत लंगूर की बनी है क्या मेरी। मैंने अपने छोटे भाई को टोपा उठाकर सिर पर रखा और कुछ अजीब सा लगा और अच्छा भी, मजाकिया भी।
मैंने भी उसको थोड़ी बहुत मस्ती मजाक कर ली। मैंने भी अपना मेरा छोटे भाई का टोपा लेके, टोपी होती है ना, वो लेके सिर पे रख के, और कुछ अजीब सा लगने लगा, यानी मुझे मजाक करने की सूझी। तब तक की बात थी। अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा, अब तो अच्छा लगने लगा है। अब तो उस तो पहले बचपन की बात थी, इसमें शुरू शुरू में चश्मा लगा तो सबके साथ में ऐसा ही होता है। जब कभी भी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। अब कैसे भी, जब भी चश्मे आप में से भी किसी ने चश्मे हुए होंगे, तो आप चश्मे पहनते हो जब तो आपको अच्छा लगता है, अगर आप निकाल दो तो आपको भी खाली खाली लगता है, यानी आदत से हो जाती है एक चश्मे के साथ में। वैसी आदत सी कृष्णा सोबती के साथ में भी हो गई थी। तो अब वो बताती है कि पहले तो अटपटा लगता था, पर अब नहीं लगता है, अब अच्छा लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत, यानी याद आ गई मेरे को बचपन की बात, याद आ गई कि मैं कैसी लगती थी। टोपा पहना था, काली फ्रेम वाला चश्मा, लंगूर जैसी सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैं शिमला में रहती हूँ तो मैं टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टा ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सूबीते वाली हिमाचल की टोपियाँ। ये लेसन कंप्लीट हो गया। यानी कृष्णा सोबती ने अपने बचपन की यादें ताज़ा की है इसके अंदर। ये लेसन थोड़ा क्रिटिकल है, थोड़ा यूँ डिफिकल्ट अपने को समझने में लग रहा है, पर मेरी कृष्णा सोबती है। कृष्णा सोबती ने अपने बचपन की यादें ताज़ा की है कि मैं बचपन में कैसी थी, कैसे किस तरीके के मैं फ्रॉक पहनती थी, कपड़े पहनती थी, कैसे चॉकलेट खाती थी, क्या करती थी। फिर मैं अपने ननियाल जाती गई थी शिमला, वहाँ पे मैंने क्या क्या किया, वो सारी बात बताती है। यानी अपने संस्मरण, यानी अपने बचपन की यादें ताज़ा कर रही है। तो आज अपनी लेसन कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसके शब्दार्थ भी आपको करवा दिए हैं। अब मैं इसके आगे वाला होमवर्क आपको दूंगी, जो आपको अपनी नोटबुक के अंदर करना है, और आपको सारा वर्क पेन से करना है। आपको एक लाइन की नोटबुक बनानी है और सुंदर अक्षर में जमा जमा के आपको सारा वर्क करना है। थैंक यू।